Welcome to Unified Study. I am Priyanka Sharma. Today we are going to discuss previous year question from artificial intelligence. There are we discussed questions from 2012 to 2020. UGC नेट 2021 की सीरीज में हमने इसके पहले के यूनिट्स कवर किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब हम एक्सपर्ट सिस्टम, एजेंट्स एंड इन्वायरमेंट इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इनके जो क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे। If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon. Our first question is from December 2019. An artificial intelligence AI and environment is uncertain if it is. ये environment का क्वेश्चन है, तो इसमें हम अनसर्टेनिटी क्या होती है ये, इसके अलावा इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम देख लेते हैं। हमारा पहला है फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। ये इन्वायरमेंट या तो फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। फुली ऑब्जर्वेबल दैट मीन्स जिसे हम पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस इन्वायरमेंट को कंप्लीटली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज फुली ऑब्जर्वेबल। एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल जिसे हम पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फुली ऑब्जर्वेबल का एक एग्जांपल देख सकते हैं कि चेस एक ऐसा गेम है जिसमें हमें मालूम होता है कि कौन कितने खाने हैं, कितने सिपाही हैं, कितनी हमारे पास में चाल है, वो सारी चीज हमें पता होती है। हमारे पास में पूरा बोर्ड होता है, हम फुल्ली ऑब्जर्व कर सकते हैं। पार्शली ऑब्जर्वेबल इज लाइक कार। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें रास्ता फुली ऑब्जर्वेबल होता है क्या? नहीं, हम किसी नए रास्ते पे गए तो वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है। हमें सामने की एकदम चीज दिखती रहती है बट साइड की विजिबल इतनी नहीं होती है। एक और एग्जांपल हम फुली एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल का ये देख सकते हैं कि हम हमारे किचन में काम कर रहे हैं, दैट इज द फुली ऑब्जर्वेबल। हमें पता है कौन सी चीज कहाँ है और हमें किस तरीके से वर्क करना है। पार्शियली ऑब्जर्वेबल जब हम किसी और के किचन में काम करते हैं तो हमें हर चीज नहीं पता होती, हमें पूछना पड़ता है कि इसका बॉक्स कहाँ है, उसका बॉक्स कहाँ है, दाल कहाँ है, चावल कहाँ है, हमें फॉलो अप लेना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक versus stochastic. Deterministic versus stochastic. डिटर्मिनिस्टिक दैट मीन्स जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे चेस में हम अगली चाल डिटरमाइन कर सकते हैं कि सामने वाला कौन सी चाल चलने वाला है। एंड स्टोमेस्टिक दैट मीन्स जिसमें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है तो वो डिटरमाइन नहीं कर सकती है कि कैसे वर्क करना है, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव वर्सेस कोलैबोरेटिव। Competitive versus collaborative. कॉम्पिटिटिव दैट मीन्स जिसमें हम कंपटीशन करते हैं एक पर्सन से। जैसे चेस कॉम्पिटिटिव है। एंड कोलैबोरेटिव दैट मीन्स मल्टीपल एजेंट्स जिसमें होते हैं, जिसमें कोऑपरेट करते हैं, बहुत सारे लोग कोऑपरेट करके वो इन्वायरमेंट में बहुत सारे अलग अलग कोऑपरेट करके करते हैं, दैट इज द कोलैबोरेटिव। एंड फोर्थ वन इज सिंगल एजेंट वर्सेस सिंगल इन्वायरमेंट वर्सेस मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट। सिंगल एजेंट और मल्टी एजेंट। सिंगल एजेंट मीन्स जिसमें ओपोनेंट एक ही हो और मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट मीन्स
जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जैसे लाइक फुटबॉल में 10 प्लेयर्स एक साथ मल्टी एजेंट के रूप में वर्क कर सकते हैं. नाउ फिफ्थ वन इज डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक. डायनेमिक दैट मीन्स जो कंप्लीटली चेंज होता रहता है, इटसेल्फ जो चेंज होता रहता है, दैट इज द डायनेमिक. एंड स्टैटिक मीन्स नो चेंज, जो चेंज नहीं होता है वो स्टैटिक होता है, और जो चेंजेबल है वो डायनेमिक होता है. इसके बाद हमारा लास्ट आता है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट दैट मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस, जिसमें पता होता है, दैट इज डिस्क्रीट. देन जैसे चेस में एक गोटी चलने के बाद में हमें मालूम होता है कि कौन कौन सी चाल अपोनेंट चल सकता है, या हमें कौन कौन सी चाल चलनी है. एंड कंटिन्यूअस दैट मीन्स एक्शंस परफॉर्म्ड कैन नॉट बी नंबर्ड. मतलब जो एक्शन है उसका परफॉर्मेंस जो रहता है रुक नहीं सकता, नंबर्ड में नहीं रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, दैट इज कंटिन्यूअस. अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है. इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एन इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन इफ इट इज. सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी मीन्स क्या होता है, अनिश्चितता, डाउटफुल. तो इन्वायरमेंट डाउटफुल कब होता है, जब वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा और जब वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा, दोनों. तो नॉट फुली ऑब्जर्वेबल एंड नॉट डिटर्मिनिस्टिक, दैट इज द करेक्ट आंसर. Second question is from November 2017. Standard planning algorithm assume environment to be standard planning algorithm. हम standard planning कब कर पाएंगे? ऑप्शंस देखो, जब डिटर्मिनिस्टिक हो और फुली ऑब्जर्वेबल हो. जब डिटर्मिनिस्टिक भी हो और फुली ऑब्जर्वेबल भी हो, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा कि जब वो डिटर्मिनिस्टिक है एंड फुली ऑब्जर्वेबल है, तब हम स्टैंडर्ड प्लानिंग कर सकेंगे. जब हमें मालूम होगा, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे हमारी चांसेस को और डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमने क्या प्लान आउट किया है, तब हम उस एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे. तो ये है हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट. Now, next question is from December 2018. Which of the following is true for semi-dynamic environment? Semi-dynamic environment. हमने देखा था dynamic and static environment. Dynamic that means जो changeable है, और static that means जो change नहीं हो सकता. But what is the semi-dynamic? The environment itself does not change. Environment को change नहीं होता with the passage of time. बट द एजेंट्स परफॉर्मेंस स्कोर डस. इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता, बट एजेंट का जो परफॉर्मेंस है उसका स्कोर चेंज हो सकता है. तो ये होता है हमारा सेमी डायनेमिक, नॉट फुली डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक. इसके आगे के ऑप्शन देख के भी हम पहचान सकते हैं. कैसे पहचान सकते हैं कि इन्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस स्कोर्स बोथ चेंज साइमल्टेनियसली. दोनों भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये डायनेमिक हो सकता है, सेमी डायनेमिक में नहीं जाएगा. थर्ड वन इज द इन्वायरमेंट में चेंज वाइल द एजेंट इज डेलिबरेटिंग. मतलब एजेंट फोर्सफुली उसको चेंज कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है, एजेंट फोर्सफुली चेंज नहीं करता. इवन इफ द इन्वायरमेंट चेंजेस with the passage of time while deliberating, the performance score does not change. मतलब इसमें भी वही आ गया कि deliberating चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, और स्कोर चेंज होगा, एक चीज चेंज नहीं होगी और बट दूसरी चेंज होगी. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2018. अब हम आ गए एजेंट के ऊपर. एजेंट कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं. अब हम देखते हैं एजेंट्स क्या होते हैं. एजेंट्स दैट मीन्स एजेंट एक प्रोग्राम होता है. एजेंट क्या करता है, किसी भी इन्वायरमेंट में, अभी हमने जो इन्वायरमेंट पढ़ा है ना, तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में से एजेंट क्या करते हैं, परसेप्ट करते हैं या फिर सेंस करते हैं. सेंस या परसेप्ट करते हैं करंट सिचुएशन या फिर हिस्ट्री.
हिस्ट्री या करंट सिचुएशन को परसेप्ट करते हैं, मतलब सेंस करते हैं, और उस सेंस के बाद में वो क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, सेंसर्स, और वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम इसे कहते हैं एजेंट्स। ये यहाँ पे हमारा एजेंट होता है। एजेंट क्या करता है, एजेंट परसेप्ट करता है, परसेप्ट करने के बाद में डिसीजन लेता है, एंड डिसीजन लेने के बाद में वो एक्शन परफॉर्म करता है। एजेंट दैट मीन्स हमारी जो बनाई हुई मशीन है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो एजेंट होता है वो कितने टाइप का होता है? सबसे पहला होता है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट दैट मीन्स जो एजेंट एक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्शन। करंट क्या सिचुएशन है, सिर्फ उसको सेंस करेगा और अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा। वो इग्नोर कर देता है पूरी हिस्ट्री को, इग्नोर ऑल दी हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री को इग्नोर करके करंट सिचुएशन पर जो एक्शन परफॉर्म करना चाहिए सिर्फ वही एक्शन परफॉर्म करेगा, वो होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। नाउ सेकेंड इज मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट दैट मीन्स जो पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होता है उस पे वर्क करता है, और जो हिस्ट्री को अपने अंदर परसेप्ट करता है, और हिस्ट्री के बेस पे जो एक्शन परफॉर्म करना हो, हिस्ट्री प्लस करंट सिचुएशन, उस पे जो एक्शन परफॉर्म करना हो उस पे वर्क करता है, तो वो होता है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। थर्ड वन इज गोल बेस्ड एजेंट। जो गोल बेस्ड एजेंट होता है ना, वो मॉडल बेस्ड एजेंट का ही अपडेटेड वर्जन होता है, और वो डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को और अपने गोल तक पहुंचता है। मॉडल बेस्ड एजेंट को ही एक्सपांड करके गोल बेस्ड एजेंट बनाया गया है। इसमें गोल बेस्ड एजेंट में सर्चिंग एंड प्लानिंग दोनों भी चीज आती है। सर्चिंग एंड प्लानिंग, बहुत ही प्लान वे से वो परफॉर्मेंस करता है। नाउ फोर्थ वन इज यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है यूटिलिटी बेस्ड, दैट मीन्स जो यूटिलिटी के हिसाब से काम करे। फोकस ऑन यूटिलिटी नॉट गोल। यूटिलिटी जो जितनी ज़रूरत है, इस वक्त जितनी ज़रूरत है और जो ज़रूरत है सिर्फ वही काम करना। ये डील्स विथ हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट पे वर्क करता है। फिफ्थ हमारा आता है, लास्ट वन इज लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट लर्न करता है अपनी हिस्ट्री से, करंट सिचुएशन से, और अपनी मेमोरी खुद बिल्ड करके फिर वैसे वो वर्क परफॉर्म करता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 2018 दिसंबर का क्वेश्चन है, एन एजेंट कैन इम्प्रूव इटसेल्फ परफॉर्मेंस बाय ऑब्जर्विंग, रिस्पॉन्डिंग, परसीविंग, लर्निंग। दैट इज द लर्निंग। लर्न करके हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो एजेंट हो, चाहे हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, जब तक उसको लर्न नहीं करेंगे खुद, तब तक हम चेंज नहीं कर सकते, खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। रिस्पॉन्ड करके भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, परसीव करेंगे तो भी नहीं। हम लर्न जब तक नहीं करेंगे, हमें सीखने की जब तक कैपेबिलिटी है, हम इम्प्रूव होते रहेंगे। So our answer is fourth, learning. Now next question is from December 2019. An artificial intelligence AI or simple reflex agent selects action on the basis of। जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है वो कैसे एक्शन परफॉर्म करता है? तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट करंट परसेप्शन देखता है और हिस्ट्री को इग्नोर कर देता है। Correct answer is first. Now next question is from November 2017. In artificial intelligence, which agent deals with happy and unhappy state? Happy and unhappy state पे कौन वर्क करता है? Utility based agent. So correct option is 4.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सपर्ट सिस्टम। अब इसके लिए हमें एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? जो एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपना नॉलेज एक सिस्टम को देते हैं जिसके थ्रू वो एक्सपर्ट सिस्टम बन सकता है। emulates the decision making ability of the human expert। उसमें एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खुद बिल्ड करते हैं एक्सपर्ट्स, तब वो जा करके बनता है एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे नॉन एक्सपर्ट यूजर है, वो नॉन एक्सपर्ट यूजर किसी चीज को यूज कर रहा है और वो यूज करता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इन्फ्रेंस इंजन है। अब ये जो इन्फ्रेंस इंजन है, अब ये यूजर इंटरफेस कैसे अपने क्वेश्चंस किससे पूछेगा? इन्फ्रेंस इंजन से। इन्फ्रेंस इंजन से क्वेश्चन पूछेगा और ये इन्फ्रेंस इंजन नॉलेज कहाँ से आएगी? उसको नॉलेज आएगी एक नॉलेज बेस से। एक नॉलेज बेस होगा और वो नॉलेज बेस किसने बनाया है? वो नॉलेज बेस बनाया है किसी एक्सपर्ट ने। किसी एक्सपर्ट ने उसे नॉलेज दिया है जो नॉलेज वो इन्फ्रेंस इंजन यूज कर रहा है। तो ये पूरा हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सपर्ट सिस्टम शेल इज एन एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट डोमेन नॉलेज। दैट मीन्स एक्सपर्ट सिस्टम के पास में खुद का नॉलेज नहीं होता, अपना कोई नॉलेज नहीं होता, वो सारा नॉलेज एक्सपर्ट्स उसको देते हैं। So our correct answer is domain knowledge. Now next question is similar to the first question. Same है. Which of the following is not a part of expert system shell? That is knowledge base. क्योंकि उसका खुद का knowledge base नहीं होता, वो सारा experts देते हैं। Expert system का खुद का नहीं होता है। Now next question is reasoning strategies used in expert system include। अब ये reasoning strategies में क्या होता है? फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग, ये क्या है हम देख लेते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग दैट मीन्स स्ट्रेटेजी ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। मतलब व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड चेनिंग। मतलब एक्सपर्ट सिस्टम ये क्वेश्चन करता है कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो फिर वो फैक्ट एंड रूल को कंसिडर करके कंक्लूजन, सॉल्यूशन या फिर एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हुआ हमारा फॉरवर्ड चेनिंग। एंड बैकवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम पॉइंट्स आउट द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई दिस हैपन। दैट मीन्स ये क्यों हुआ, वाई दिस हैपन, ये क्यों हुआ। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा? व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हैपन होगा। वो हैपन होने के बाद में हमारी बैकवर्ड चेनिंग आएगी, दैट इज वाई दिस हैपन। सो फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग, ये हमारा डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन। अब रीजनिंग स्ट्रेटेजीज यूज्ड in expert system include forward chaining, backward chaining and problem reduction। रीजनिंग दैट मीन्स हम अपनी रीजनिंग लगा करके क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। Our next question is from December 2014, match the following component: input output interface, explanation module, interface inference engine and knowledge base। अब हम देखते हैं किसका कौन सा हो सकता है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस, एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल एक्सेप्ट्स यूजर्स क्वेरीज एंड रिस्पॉन्ड्स टू क्वेश्चंस थ्रू इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ये इंटरफेस इसमें भी है और इसमें भी है। सो हमारा आंसर इंटरफेस का ये वाला होगा। दैट मीन्स सॉरी इन्फ्रेंस का ये वाला आंसर होगा। बिकॉज एक्सेप्ट यूजर्स क्वेरीज, यूजर्स की क्वेरी को
एक्सेप्ट करते हैं एंड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस थ्रू इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस से यूजर्स के क्वेश्चंस को बताते हैं। हमने जस्ट यहाँ पे देखा था कि ये यूजर इंटरफेस ये इन्फ्रेंस इंजन से क्वेरी देता है और आंसर लेता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? थर्ड वाला। नाउ कंटेन्स फैक्ट एंड रूल्स अबाउट द डोमेन। फैक्ट एंड रूल्स अबाउट द डोमेन। फैक्ट और रूल्स किस में होते हैं? नॉलेज बेस में। जो नॉलेज बेस में एक्सपर्ट्स इनबिल्ट करते हैं कंटेंट्स फैक्ट एंड रूल्स अबाउट द डोमेन। नाउ गिव्स द यूजर द एबिलिटी टू फॉलो इन्फ्रेंसिंग स्टेप्स बाय द एट द टाइम ड्यूरिंग कंसल्टेशन। तो जो कंसल्टेशन लेते हैं वो कंसल्टेशन किससे लेते हैं? एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल। कंसल्ट करेंगे तो कंसल्ट करने के बाद किसी भी चीज़ में नॉर्मली हम कंसल्ट करते हैं तो हमें कंसल्ट करने के बाद में वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो ये हमारा बी का हो जाएगा थर्ड वन। एंड लास्ट वन इज permits the user to communicate with the system in a natural way। कम्युनिकेट कर सकते हैं सिस्टम से नेचुरल वे के थ्रू, दैट इज द इनपुट आउटपुट इंटरफेस। हम इनपुट देंगे आउटपुट देंगे तभी हमारा कम्युनिकेशन होगा ना। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम किसी भी चीज़ में? इनपुट एंड आउटपुट के थ्रू। तो ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस हमारा लास्ट वाला आ जाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू।